कमा लीजिएगा। जनता सेवा करेंगे। तो जनता सेवा पंचायत समिति में सरपंच में नहीं होता है? नहीं जी, सब ऊपर से नीचे आवे ने बेस लगा है सर, नहीं बेस लगता है। नीचे से ऊपर जाए बेस हाँ। अच्छा, हमारे एक विपक्षी हैं, वो दबंग है और वो दबंगाई चल पूरा। यहाँ कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं? 3, अभी मुख्य रूप से हम लोग 3 गो हैं। अच्छा, मुख्य रूप से 3 है। हाँ 3 है। तो क्या लग रहा है आपसे भारी वो पुष्पलता जी पढ़ रही हैं कि आपसे जनता भारी है कि 1,500 से 2,000 वहाँ पर की जो स्थिति है सर, अगर पूछना चाहते हैं, हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वहाँ उस गांव का जो जनता है, उस गांव का जनता को जो संजय को चाहता है, उसको कह दिया गया है कि आप चुप चुप अगर वोट दे दीजिएगा तो दे दीजिएगा, मगर खुल के कोई नहीं दीजिएगा। अब सोच लीजिए कि कितना दबंगाई है। वो दबंग कौन करता है? उनका हस्बैंड। और क्या करता है सर? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं AJ टीवी बिहार न्यूज। अभी गया जिले के 12 चट्टी प्रखंड के सरमा पंचायत में मौजूद हूँ और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी रजिया देवी जी मौजूद हैं और इनके पति पूर्व पंचायत समिति, क्या नाम होगा, संजय प्रसाद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व में पंचायत समिति रह चुके थे। तो हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? रजिया देवी। रजिया देवी जी, आप मुखिया आखिर क्यों बनना चाह रही हैं? मुखिया बन अति मदद के यहाँ अच्छी के सब जनता के, तब जनता खरी करा। जनता के क्या क्या मदद किए थे? बुढ़वा पेंशन बनाए, विधवा बनाए, सब चीज बनाए। अच्छा, और पंचायत समिति ये थे कि आप थे? नहीं, पति जी है। पति जी थे। तो आप मुखिया बनिएगा तो महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? सब चीज करेंगे। सब चीज मतलब गली कॉलोनी वगैरह दिलवाएंगे? कॉलोनी दिलवाएंगे। कॉलोनी दिलवाएंगे? हाँ। तो कॉलोनी में घूस भी कितना लीजिएगा? घूस नहीं जी, 20,000 30,000 लेते हैं। नहीं जी। तो आप कितना लीजिएगा? अच्छी समिति ने फिर अलखिन से नहीं लेलखिन कॉलोनी के पैसा 1 रुपया ना। 1 रुपया ना मुखिया में ले लीजिएगा बस। हाँ, नहीं कैसे लेंगे जी? नहीं लेंगे। नहीं, आंगनवाड़ी पे अथी बनाया से तो नहीं मिला, पैसा से नहीं होया। तो क्या लग रहा है, आप पंचायत में सभी गांव में घूम रहे हैं, विकास हुआ है जो अभी जीते हुए हैं मुखिया जी उनके द्वारा? नहीं, एको ने विकास होया। एको ने विकास नहीं। आप जीतिएगा तो विकास कीजिएगा? हाँ करेंगे जी। क्या युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? जो युवा आपके साथ घूम रहे थे, जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे, हाँ, क्या कीजिएगा? कॉलोनी मिलेगा, नाली बनेगा, रोड बनेगा, और राशन कार्ड भी बनवाएंगे? हाँ बनाएंगे। उसमें भी पैसा नहीं लेंगे? नहीं। तो कुछ नहीं लेंगे तो फिर कमाई आपको कैसे होगा? कमाई जनता खड़ी का जनता देगा। जनता खड़ी हाँ, किया है, वसूल के हाँ, देगा। हाँ, जनता खड़ी किया है, जनता ही इनको वसूल के देगा जी। पर पूर्व पंचायत समिति आप रह चुके थे आप, और इस बार फिर से आपकी पत्नी मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हैं। किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं? सबसे पहला है कि जो 5 साल यहाँ वर्तमान हमारे मुखिया रह चुके, तो हम पंचायत में घूम रहे हैं, तो पंचायत का विकास तो नल जल के अलावे कहीं पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। नल जल है भी तो डेट पड़ रहा हुआ। नल जल हुआ है मगर वो डेट है, कोई विकास नहीं मगर दिखा। बहुत जगह डेट पड़ा हुआ है। अच्छा। इसके अलावे तो हमको लग रहा है कोई विकास के काम ही नहीं हुआ। उसका जिम्मेदार कौन है, मुखिया जी की आप? मुखिया जिम्मेवार है। और आप नहीं? अभी तो पंचायत समिति थे। हम पंचायत समिति थे, 2011 में थे। तो उस समय आप क्या क्या किए थे? उस समय जब पंचायत समिति थे तो उस समय नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो पंचायत समिति का जो ब्लॉक का शेयर होता था, उस शेयर भी बंद हो गया था। आप पता लगा लीजिए कि 2011 में शेयर बंद हुआ था कि नहीं। जो पंचायत समिति रहते हुए नहीं कमाए थे? नहीं, कोई कमाए के तो बातें अलग कीजिए। हम लोग अभी तक जनता के सेवा करके, और जनता ही हमारा आज आगाज है, जनता का पुकार है कि संजय है यहाँ पर, हमारा पत्नी, हम उसका सपोर्ट में है, हम उसका सारथी है, पत्नी का एक माध्यम बनाए हैं। तो चुनाव के बाद पहले भी लोगों के बीच जाते थे कि बाद चुनाव में नजर आ रहे हैं? नहीं, हम लगातार 11 साल से काम कर रहे हैं पंचायत। चुनाव के पहले भी आते हैं आप लोग के बीच? हाँ सर, आए हैं? हाँ सर। तो आप लोग को मदद किए हैं? मदद किए हैं। क्या क्या मदद किए हैं? सब कुछ में, तब राशन कार्ड बनाए कुछ नहीं जैसा कि कहीं न कहीं इनकी पत्नी अभी मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं न कहीं इनका ये लग रहा है कि पूरे पंचायत से हमें समर्थन मिल रहा है। समर्थन इसलिए मिल रहा है कि पंचायत समिति रहते हुए जो इनके कार्य क्षेत्र में था उतना ही विकास किए थे, पर वर्तमान में बदहाल स्थिति बता रहे हैं अपने पंचायत को। इसका जिम्मेवार वर्तमान मुखिया को बता रहे हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे?
कहना ही चाह रहे हैं कि अगर जनता हमको साथ दिया तो हम पंचायत के विकास के हर कोने पर क्या कीजिएगा मुखिया बन जाएंगे आपके पद सबसे पहला है कि जो मानो जहाँ पर नली गली की ज़रूरत है, हम देख रहे हैं बहुत जगह आप बगल में रविदास टोला है, इस पर न नली का काम हुआ है न गली का काम हुआ है, पानी अपना स्टॉक कर रहा है। फिर आपको एक जगह और गए, वहाँ भी छोटका शर्मा में भी वही हाल है। आपका धनावा भुनटोली पर जो जहाँ पर हरजन बस्ती है, महादलित लोग हैं, वहाँ पर भी वही हाल है। पानी बेचारा अपना उगसता है, अपना ही करता है। जो समस्या है अगर ये मुखिया बनते उसको समाधान आप करेंगे? जी जी, इसमें भरपूर प्रयास है कि पाँचों होता है। रोवाइश होता है, पानी इतना भरल है न, जाए के न बात जनता के बनत है वोट मांगे के लिए। हाँ इतना कहते। पिछले बार पंचायत समिति के चुनाव लड़े थे, उसमें कमाई इनको नहीं हुआ था, तो इस बार मलाई वाला पद मुखिया लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सच कमा लीजिएगा। जनता सेवा करेंगे। तो जनता सेवा पंचायत समिति में सरपंच में नहीं होता है? नहीं जी, ऊपर से नीचे आवे ने बेस लगाए सर, नहीं बेस लगता है। नीचे से हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है? तो इसके अगले बार जिला परिषद भी चुनाव लड़िएगा? लड़ेगा नहीं, विधायक सेवा करेगा तो खड़ी होंगे फिर। जनता को काम करेंगे तो आगे। कहीं न कहीं इनका साफ साफ कहना है, अपनी भाषा में इन्होंने बता रही हैं कि नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। कहीं न कहीं पिछले बार पंचायत समिति में चुनाव लड़े तो इस बार मुखिया में लड़ेंगे, मुखिया जीतेंगे तो और कदम बढ़ाएंगे, जिला परिषद बनेंगे। तो देखना यह है कि कितना समर्थन इनको मिलता है। जी क्या कहना चाहिए? विद्यालय में जो शिक्षा होती है, टीचर लोग आते हैं, कई टाइम से नहीं है, वहाँ पर कभी जांच पड़ताल नहीं होता है, मनमाना तरह से उसका संस्था मन के चलता है। तो जो चीज सुना दिया, क्या लग रहा है अगर ये मुखिया बनेंगे तो सारा समस्या को समाधान करेंगे? हाँ करेंगे जी। कैसे करेंगे? शिक्षा में कैसे सुधार करेंगे? शिक्षा में सुधार करेंगे, जो अगर शिक्षा का व्यवस्था जो होना चाहिए, शिक्षा में पढ़ाई नहीं होती जब तक स्कूल का अगर जांच नहीं होता है। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि हर तबके में हर कदम से आगे उसकी जांच पड़ताल होते रहे, उसका जांच पड़ताल का ऑब्जेक्शन उसका आगे बढ़ते रहे कदम से, माने कि। तो क्या लग रहा है स्कूल में जो पढ़ाई नहीं होता है उसको सुधार करवाइएगा? हाँ जी। आप कहाँ तक पढ़ी है मैडम? मैट्रिक कर ली है। जी नहीं अभी जो है पिछले बार चुनाव लड़े थे, ये हार गए थे, लेकिन हार करके भी पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। चाहे वृद्धा पेंशन रहे थे हारने के बाद। जी हाँ काम किए हैं जी। आज 5 साल का अभी रजिया देवी कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, उन्हीं का पति पंचायत समिति रहे हैं। इसके पूर्व में रजिया देवी मुखिया बनेंगे तो इनके चंगुल में रहेंगे कि खुद से काम करेंगे? जो अगर उनके चंगुल में नहीं होकर के किसी दूसरे के चंगुल में तो नहीं जा सकते हैं, यानी क्योंकि आप हाँ पति के तो चंगुल में रहेंगे ही। और अगर पति के चंगुल में रहेंगे तो उम्मीद हम ये भी रखते हैं कि ये जनता के चंगुल में रहेंगे, ये पति के भी चंगुल में नहीं। जनता की जैसा मैंने कि कहेंगे संजय जी का, वो तो जनता के कथनानुसार ही मतलब काम करेंगे, क्योंकि ऐसा रहा है। और 5 साल पंचायत समिति जब तक मन रहे हैं तो जनता के बीच में ही मतलब कि ये अपना छाप को माने के छोड़ते रहे हैं, और उसी का आज फल है। काफी तारीफ आपका हो रहा है, काफी तारीफ आपका संजय जी हो रहा है। बस हम आपसे ये जानना चाहेंगे लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों से, पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो पंचायत वासियों से यही अपेक्षा रखते हैं कि अगर मौका हम लोग को मिला तो पंचायत में जो भी काम अधूरा पड़ा हुआ उससे सबसे पहले विकास के रास्ता पर लावेंगे। और जो हम लोग, वास्तविक बात है कि शिक्षा से मेरा लगाव रहा है। जब हम आईए में पढ़ते थे तो निःशुल्क शिक्षा सेंटर एगो चलाए थे। अच्छा, कोचिंग करवाते थे? हाँ, मतलब अपने कमेटी के माध्यम से एक निःशुल्क शिक्षा सेंटर चलाए थे, जो बहुत हम लोग का जो आसपास के लोग था कम से कम 50 गो के तो जरूर साक्षर बना दिए। जो वो आप आज ससुराल गए है या कोई घर पर है। शादी के बाद किए थे कि शादी के पहले मैट्रिक कर लिए थे? शादी के पहले ही मैट्रिक कर लिए थे। इस बार अगर आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो किस तरह से आप साक्षर बनाएंगे, किस तरह से शिक्षा में जागरूकता फैलाएंगे? सबसे पहले तो मतलब जो स्कूल का जो व्यवस्था है, और हम एक प्रतियोगिता मानो साल में एक बार, हाँ प्रत्येक बार साल में एक बार प्रतियोगिता, मानो शिक्षा के माध्यम से जो प्रतियोगिता है, जो मानो अच्छा कर रहा है, जो मैट्रिक में अच्छा लाया नंबर, जो इंटर में अच्छा लाया ना,
उससे क्या होगा कि उत्साहित होगा लोग कि उसका एक प्रोग्राम रखकर पंचायत बेसिस पर क्या लग हम रहा लोग है प्रतियोगिता। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? हम आश्वस्त आश्वस्त हैं। हैं। जनता पूरे हमको पंचायत से समर्थन मिल रहा है? पूरे पंचायत से जनता हमको आश्वस्त कर दिया है कि संजय जी 8 तारीख का ही मनो 8 तारीख का अभी क्लियर हो चुका है, हमको 10 तारीख के सर्टिफिकेट लेना ले लेना है। है जनता पूरा आश्वस्त कर दिया है। और एक तरफ अगला दबंग है, उसका दबंगाई से हम आखिर आपका इशारा किधर है? कौन दबंग है? हमारे एक विपक्षी हैं, वो दबंग है और वो दबंगाई चल पूरा। यहाँ कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं? 3 अभी मुख्य रूप से हम लोग 3 गो हैं। अच्छा, मुख्य रूप से 3 है। हाँ 3 है। तो क्या लग रहा है आपसे भारी वो पुष्पलता जी पड़ रही हैं कि आपसे? जनता भारी है। पुष्पलता जी आपसे भारी नहीं पड़ रही? जनता, हाँ पुष्पलता जी क्या नहीं लग रहा है, भारी है, जनता जनता आपके भारी साथ है। है कि उनके साथ है? जनता मेरे साथ है। उनका कहना है कि 1,500 से 2,000 महिला प्रतिदिन हमारे साथ चलती है, बिना कहे खुद समर्थन में आ जाती है। वो तो खैर यहाँ पब्लिक है, पूछ लीजिए कि 1,500 से 2,000 वहाँ पर की जो स्थिति है सर, अगर पूछना चाहते हैं, हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वहाँ उस गांव का जो जनता है, उस गांव का जनता को जो संजय को चाहता है, उसको कह दिया गया है कि आप चुप चुप अगर वोट दे दीजिएगा तो दे दीजिएगा, मगर खुल के कोई नहीं दीजिएगा। अब सोच लीजिए कि कितना दबंगाई है। वो दबंग कौन करता है? उनका हस्बैंड। और क्या करता है? जब वो बोलते हैं सिंगार स्टोर चलाते थे, उनका कहना कि सिंगार स्टोर से इतना बढ़े हैं। सिंगार स्टोर से क्या बढ़े हैं, ऐसे उसका हिस्टोरी के बारे में हम विशेष नहीं जानना चाहते हैं और विशेष नहीं कहेंगे, आप पता लगा लीजिए। यानी टारगेट कहीं न कहीं आपको टक्कर उन्हीं से है क्या? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। खुला रूप से हम बोलते हैं, टक्कर देने वाला है ही नहीं। अगर है तो संजय है। अगर इनका गांव का वोट नेहरू वोट है, नोट वाला वोट कोई नहीं। नहीं है? नहीं। नोट का वोट नहीं परवाह? नेहरू वोट है, दिल का संजय वोट का है। अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए कि 5 साल विपक्ष में रह करके काम किए हैं। और पंचायत समिति रहते काम नहीं किए हैं। नहीं, पंचायत समिति में भी बहुत काम किए, इसलिए आज जनता इतना जुड़ा समिति हुआ है। रहते भर में मेरा विकास का फंड नहीं मिला, फिर भी मैंने 400 आदमी के वृद्धा पेंशन कराए अपना पैसा लगा के, बिना घूस के अपना पैसा, फार्म भी अपना पैसा से भरते थे। संजय जी और का वृद्धा पत्नी अगर पेंशन मुखिया में अगर डीजल जीतेगी जो होता था, तो 12 चट्टी प्रखंड में मॉडलिस्ट शर्मा पंचायत कायम रहेगा। आदर्श पंचायत बनवा जी दीजिएगा। जी, मेरा एक उद्देश्य है। तो देखना यह है कि आप प्रसाद जिंदाबाद, रजिया देवी जिंदाबाद, बैगन छाप जिंदाबाद, बैगन छाप जिंदाबाद। नेहरू वोट रहेगा। अच्छा, म्यारू वोट है तो देखना यह है कि 8 दिसंबर को कितना इनको वोट आता है, कितना सपोर्ट मिलता है। 10 दिसंबर का जो नतीजा होगा, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए JTV बिहार न्यूज।